सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत 1 अप्रैल को मामले में विवादित पादरी को सजा सुनाई थी। बजिंदर अंतिम सुनवाई के लिए 6 अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की पॉक्सो अदालत में शुक्रवार को पेश हुए। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतेंद्र कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 में आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि ताजपुर गांव में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीड़िता के साथ गलत हरकतें की थी। बजिंदर ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया। वहां वह उसके साथ गलत व्यवहार करता था। कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT का गठन किया था। ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह पंजाब में बेहद मशहूर हैं। बजिंदर सिंह किसी धर्मगुरु के चोले मंच पर नहीं पहुंचते, बल्कि अपनी हर सभा में वो ब्लेजर शर्ट पैंट के पूरे कॉर्पोरेट लुक में दिखाई देते हैं। प्रॉफिट बजिंदर के नाम से YouTube पेज मौजूद है, जिस पर उनके करीब 36 लाख सब्सक्राइबर हैं। इस YouTube पेज पर बजिंदर सिंह की सभाओं के 5 घंटे से लेकर 5 मिनट तक के वीडियो डाले जाते हैं, जिसमें उनकी सभा से लेकर यीशु की ताकत तक का ब्यौरा पेश किया जाता है। इंस्टाग्राम पर बजिंदर सिंह के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बजिंदर सिंह सड़क पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई रैली निकली है, जिसके पीछे हजारों लोगों की भीड़ मौजूद होती है। चंडीगढ़ में 25 दिसंबर की शाम क्रिसमस का जश्न मनाया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी गाया गया। बजिंदर सिंह का जन्म हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ था। बजिंदर सिंह की वेबसाइट के मुताबिक उनकी उम्र 42 साल है और जब वे 8वीं कक्षा में थे तब गलत लोग उन्हें बेहद परेशान करते थे। बजिंदर सिंह के ही वीडियो में बताया गया कि 20 साल की उम्र में वे हत्या के मामले में फंसे थे और जेल में ही रहते हुए उनका ईसाई धर्म से जुड़ाव हुआ। बताया जाता है कि 12 साल पहले 2012 के आसपास वो वक्त था जब जेल में रहते हुए बजिंदर सिंह ने ईसाई धर्म की ओर रुख किया था। बजिंदर सिंह लोकप्रियता के ऐसे शिखर पर कैसे पहुंच गए? तो जवाब मिलता है कि चमत्कार और ईसाई धर्म की गुरु की भविष्यवाणियों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। 2012 के बाद बजिंदर सिंह ने शुरुआत जालंधर के ताजपुर गांव से की थी, जहां वो अपनी चमत्कारिक शक्तियों से गंभीर रोगों को ठीक करने का दावा करते थे। बजिंदर सिंह की वेबसाइट के मुताबिक साल 2016 में चंडीगढ़ के चर्च में पहली सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 100 लोग मौजूद थे। उसी साल जालंधर में एक और चर्च शुरू किया गया, जिसमें 50 लोग जमा हुए थे। का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखो, आजकल नकलियां चैट बनती हैं। चैट सरदार जी मैं आपकी भी बना सकता हूँ। नकली चैट एप्पल के फोन आपको पता है, चैट जो कहोगे वो बन जाएगी। आजकल सब चीजें तेज हो गई हैं, आपकी आवाज भी लग जाएगी। मेरे को ये बताओ कि भाई आप दिखाओ मेरे को कोई प्रूफ, और कोई प्रूफ दिखाओ। इसको तो आरोप लगाए उसके बारे में आप कहना कि वो बेबुनियाद। देखो, जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं। अच्छा, आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए और भी लोगों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और जो FIR दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब
अंडर एज थी, तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने। उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाते थे तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है। और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है, और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ। हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा भड़ास उस पर निकालता। आपके दुकान पे कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा? मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। सर जो आप कह रहे हो कि लेकिन आप ऐसे पैसे की मांग की गई है, क्या है? वो कितने पैसे की मांग की गई और किसने की? मतलब नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ, मेरे साथ। कितने प्रधान इनके साथ सर कितने पैसे मांगे? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ। मैं तो उस दिन से अब इनको अच्छा, आपने एक एफआईआर का जिक्र किया है जिसमें विजय है शायद, है ना आरोपी। वो कहते हैं कि जो हमें जानकारी मिली है कि उसकी जो उसने जमानत करवा ली वो पेश हुआ था, शामिल तफ्तीश हुआ था। क्या ऐसा कुछ आपको जानकारी है या नहीं उसमें? हाँ, तो एफआईआर हमारे प्रधान जी ने कराई है, अवतार जी ने कराई है ना। तो लेकिन अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि वो उसने क्या कराया। मैं तो उसको खुद कह रहा हूँ भगोड़ा। अभी देखो, वही हमें जानकारी मिली थी, अभी बाहर ही पता चला था कि उसने जमानत करवा ली, एक ने, चंदन ने नहीं। हाँ, तो भगोड़ा है ना। तो अभी मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि ये 2.5 महीने से ये एफआईआर एमएस डीएसपी के पास बंदे भेज रहा हूँ कि इसको क्यों नहीं पकड़ रहा। बाद में पता लगता है कि अब इसका साला इसको फोन करता है, या कौन करता है मुझे नहीं पता भाई किसके साथ। लेकिन पर अब ये देखो कि भाई अब ये जो चीजें हैं, मैं 2.5 महीने से मांग कर रहा हूँ, मेरी तो सुनवाई नहीं कर रहा। अब इन्होंने देखा कि हमारे पे पर्चा कर दिया, तो आप खुद समझदार हो कि ये देखो ना क्यों बैठ गया यहाँ पे। इसके अब क्या खुंदक निकाल रहा है? क्या लगता है ऐसा क्यों? प्रोपगेंडा है एक महिला ऐसे गंभीर आरोप लगाएगी। अब उसने ये भी आरोप लगा दिया कि कहती मैं प्रेग्नेंट थी तब भी यहाँ पर रहने आई क्योंकि एमपी में उसकी शादी हुई। अब कह रही 20 दिन की बच्ची है, लेकिन मेरे को फिर भी डर के रहना पड़ रहा है। मतलब खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद आरोप लगा रही है। देखो खुली में भाई साहब, जो शर्मसार इंसान होता ना वो ऐसे नहीं आता। जिसके अब मैं किसी के बारे में कहूंगा नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में क्या करना है। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो है सब प्रोपगेंडा रचा जा रहा है। डीएसपी का नाम क्या है जो आप कह रहे हैं कि जिसके कहने पे? डीएसपी का क्या नाम है जिसका आप कह रहे हो कि? मैं लांबड़े की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता लगा था वो कहीं विजय के साथ मिला हुआ है। डीएसपी बजिंदर जी, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए गए, लड़की द्वारा कहा गया कि जो चर्च में टेस्टिमनी होती है वो बिल्कुल फेक होती है। लाइट ऑन कर। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या होती है? टेस्टिमनी जितनी भी होती है वो सारी फेक होती है, सबको स्क्रिप्टेड किया जाता है। देखो वो व्यक्ति है, नाम उन्होंने लिया, देखो मेरा सवाल सुनिए। हाँ, नाम लिया उन्होंने, नाम लेके बताया एक लड़की। देखो मैं यहाँ ना उस बात के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे अपनी सफाई देने के लिए आया हूँ आपके पास। सुनो सवाल उसको जो सुनो, सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, लेकिन ये आगे से ध्यान रखो। आपने जिस बात के लिए है उसी पे टॉपिक पे रहो। सुनो वो जो मर्जी उसने लिखा हो, लेकिन पर देखो अभी मैं बता देता हूँ, सबकी आस्था होती है बेटे, सबकी आस्था है। कोई भी कहीं भी जाता है वो विश्वास कर, जो चंगा हो जाता है वो ठीक कहेगा, जो चंगा नहीं होगा वो बाद में गालियां देगा। तो ये फर्क है, मतलब उसका आस्था का फर्क है ना, विश्वास नहीं। हाँ, इसलिए वो मतलब बदनाम कर रही। किसकी बात कर रहे हो मुझे पता? जिस लड़की ने इल्जाम लगाया। कौन सी लड़की ने? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफआईआर करवाई है, जिस लड़की के आरोपों पर आप सफाई। नहीं, वो तो सुनो उसने तो ये कहा था कि भाई ये जिन लेके आता है, ये तो इसके तो शैतानी बाइबल है। आप पता है इस बात पे उस पे कंप्लेंट हो सकती है। हमारे धर्म पुस्तक को जो है ये शैतानी बोल रही है, तो क्या मतलब उसका बोलने का वर्डिंग देखो ना उसकी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके ANI का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मेरे जो वकील साहबान हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप एक एक न्यूज़, एक एक चीज़, चाहे आप प्रॉफिट बजिंदर हो चाहे कोई भी हो, आपने एक एक चीज़, आज मैं उसको प्रॉफिट नहीं बोलूँगी, वो एक दोषी है, एक दरिंदा है, वो एक पखंडी है, वो
7 सालों से लड़ाई लड़ी थी, कितना मुश्किल था ये समय, किस तरह के थ्रेट्स आए आपको, और आपके पति से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि हमें बहुत फंसाया गया, मारपीट किया, बहुत सारी स्ट्रगल के बारे में। कोई भी लड़का इतना साथ नहीं देता जितना साथ मेरा सरबजीत सिंह रोकी ने दिया है। मैं खुलेआम बोलना चाहती हूँ, सरबजीत सिंह रोकी ने मेरा 2018 से लेकर आज तक उस बंदे ने मेरा साथ दिया है, उस बंदे ने मेरा हाथ थामा है। कोई भी पीड़िता का हाथ नहीं थामता है। रेप के ऑफेंस के लिए 10 से 20 साल की सजा है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और इस केस में मैं प्रे करता हूं कि एक तरह से हाईएस्ट क्वांटम जो है वो सजा का होना चाहिए, क्योंकि ये बंदा जो है धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर और एक तरह से लड़कियों को अपने झांसे में लेकर उनका मिसयूज किया करता था। तो ये चीजें जो है, इसके लिए एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी है। वाले 2-3 दिन में सुना देंगे जी, 1.5 दिन। हाँ जी, स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ऊपर फेक एफआईआर करी गई, हमले किए। 6 महीने मैंने 49 में प्रतिभा एएसआई ने मेरे पे 14 लाख रुपए लेके एफआईआर की, रेप की। मैंने 6 महीने काटे जेल में। किस तरह की सजा की डिमांड रहेगी आपकी तरफ से? कम से कम 20 साल होनी चाहिए। बाकी जो भी हमें विश्वास है कोर्ट के ऊपर, वो जो करेगा हमें विश्वास है। अरेस्ट कर लिया जी, और पोस्को एक्ट भी ऐड हो गया कपूरथला वाली एफआईआर में। ठीक है जी। हाँ जी, सरबजीत सिंह, हाँ जी, जीरकपुर वाला। हाँ जी। सन 2018 वाला जो केस था उसमें फैसला आया जी। 7 साल स्ट्रगल किया है, लड़ाई लड़ी है, एफआईआर फेक हुई है, धक्के भी होए हैं, साढ़े नाल हमले भी होए हैं, सिक्योरिटी भी सानू प्रोवाइड हुई है। पूरी रात सानू पुलिस ने सोन नहीं दिता, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी सी, उन्होंने पूरी रात साढ़े घर के बाहर पहरा ला के रखा। क्योंकि चलो मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, हथ जोड़ के, स्पैशली एसपी अटवाल सर का ते एसएसपी साडे जिहड़े है दीपक जी का, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करदा, जो साडी सिक्योरिटी ਨੂੰ लेके इन्होंने संगीन उन्होंने समझा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चीज और बताइए कि इस लड़ाई को लड़ते टाइम आपको बहुत सारे थ्रेट्स भी आए होंगे। बिल्कुल। हाँ जी। उन लोगों को कैसे अपील करेंगे कि मैं उनको पहले तो हाथ जोड़ के यही बेनती करता हूँ कि पहले मुझे देखें, अमन को देखे जो मेरी वाइफ थी, उनको पैनिक अटैक आ जाता था, बैठे बैठे दौरा पड़ जाता था। 7 साल मैंने उनका इलाज कराया। जब देखो उस टाइम मेरी वाइफ नहीं थे वो, जब मैं एक सोशल वर्कर था। मेरी शादी उसके बाद हुई है उनके साथ। आज भी उनके समर्थक का बड़ी गिनती में आज आपको जो धमकी दी, जहाँ पर मैं अभी यहीं से आ रहा था, लड़की ने मुझे बोला अभी आते आते, कहती तुम्हें तो हम देख लेंगे, तुम बोलो हालेलुया के नारे। मैंने बोला जयकारा लगा दो, वो कहते नहीं, यहाँ हालेलुया के नारे चलेंगे। अभी मैं यहाँ खड़ा था, मुझे गलत बोला, उन्होंने अब्यूज बोला। और आज जसपाल मसीह ने मेरी वीडियो रैक की बनाई, मुझे नहीं पता बाहर जाते क्या हो जाए, पर उन्होंने तीसरी मंजिल से वीडियो बनाई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।